का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 32 पैसे मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर पहली मरतबा 195 रुपये की सतह अबूर कर चुका है। इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 195 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर की उड़ान का सिलसिला जारी है। 1 रुपया 32 पैसे डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 195 रुपये की सतह अबूर कर गया है। इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 195 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर पहली मरतबा 195 रुपये की सतह अबूर किया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज है और दूसरे रोज इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 1 रुपये 32 पैसे महंगा होने के बाद तब मुल्क की तारीख में पहले ही मरतबा जो है वो 195 रुपये क्रॉस है वो कर चुका है। इंटरबैंक में डॉलर जो है वो आज इस वक्त जो है वो 195 रुपये 50 पैसे पर है वो ट्रेड किया जा रहा है, जबकि माशी मार्जिन के मुताबिक नई हुकूमत के आने के बाद अब तक अमरीकी डॉलर जो है वो 12 रुपये 57 पैसे है वो महंगा हो चुका है। और 11 अप्रैल 2022 को इंटरबैंक में जो है डॉलर है वो 182 रुपये 93 पैसे पर था, जबकि अब जो है 12 रुपये 57 पैसे महंगा होने के बाद पाकिस्तानी रुपए में दोनों कर्जों में जो है 1500 अरब डॉलर का इजाफा है वो हो चुका है। और माशी माहिरीन के मुताबिक मुल्क में मौजूद गैर सियासी और गैर मुस्तकिल सूरत या के पीछे सर आज जो इंटरबैंक में एक डॉलर है वो 1 रुपये 32 पैसे महंगा होने के बाद 195 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड है वो किया जा रहा है। जी ठीक है सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। ऑरेंज ट्रेन ने पंजाब की मईशत पर मजीद बोझ डाल दिया है। ऑरेंज ट्रेन की सालाना किस्त में 1 अरब रुपए और शामिल कर्ज की पहली किस्त 17 अरब से बढ़कर 20 अरब तक पहुंच चुकी है। ट्रेन के लिए 165 अरब के कर्ज की अदायगी तलवार बनकर लटकने लगी। अंदरूनी बैरूनी कर्जाजात में उतार चढ़ाव पर ट्रेन की किस्त बढ़ गई। ऑरेंज ट्रेन की पहली किस्त 15 अरब रुपए थी। ज़राए के मुताबिक मार्च में 16, फिर नए माली साल में किस्त 17 से 19 अरब हो गई। मौजूदा माली साल के इख्तिताम पर रकम 20 अरब रुपए तक होगी। हुकूमत साल 2023-24 से कर्ज अदायगी शुरू करेगी। कर्जों की अदायगी से सूबाई खजाने पर भी इजाफी बोझ पड़ेगा। आपको बताएं कि ऑरेंज ट्रेन ने पंजाब की मईशत पर मजीद बोझ डाल दिया है। ऑरेंज ट्रेन की सालाना किस्त में 1 अरब रुपए और शामिल हो गए, जबकि कर्ज की पहली किस्त 17 अरब से बढ़कर 20 अरब तक पहुंच चुकी है। ट्रेन के लिए 165 अरब के कर्ज की अदायगी तलवार बनकर लटकने लगी। अंदरूनी बैरूनी कर्जाजात में उतार चढ़ाव पर ट्रेन की किस्त बढ़ गई है। ऑरेंज ट्रेन की पहली किस्त 15 अरब रुपए थी, जबकि ज़राए के मुताबिक मार्च में 16, फिर नए माली साल में किस्त 17 से 19 अरब हो गई। मौजूदा माली साल के इख्तिताम पर रकम 20 अरब रुपए तक होगी, जबकि हुकूमत साल 2023 और 24 से कर्ज अदायगी शुरू करेगी। कर्जों की अदायगी से सूबाई खजाने पर भी इजाफी बोझ पड़ेगा। ऑरेंज ट्रेन ने पंजाब की मईशत पर मजीद बोझ डाल दिया है। ऑरेंज ट्रेन की सालाना किस्त में 1 अरब रुपए और शामिल हो गए। कर्ज की पहली किस्त 17 अरब से बढ़कर 20 अरब तक पहुंच चुकी है। ट्रेन के लिए 165 अरब के कर्ज की अदायगी तलवार बनकर लटकने लगी, जबकि अंदरूनी बैरूनी कर्जाजात में उतार चढ़ाव पर ट्रेन की किस्त बढ़ गई है। ऑरेंज ट्रेन की पहली किस्त 15 अरब रुपए थी। मार्च में 16, फिर नए माली साल में किस्त 17 से 19 अरब हो गई। मौजूदा माली साल के इख्तिताम पर रकम 20 अरब रुपए तक होगी, जबकि हुकूमत साल 2023 और 24 से कर्ज अदायगी शुरू करेगी। कर्जों की अदायगी से सूबाई खजाने पर भी इजाफी बोझ पड़ेगा। आपको बताएं कि ऑरेंज ट्रेन ने पंजाब की मईशत पर मजीद बोझ डाल दिया है। ऑरेंज ट्रेन की सालाना किस्त में 1 अरब रुपए और शामिल कर दिए गए हैं। कर्ज की पहली किस्त 17 अरब से बढ़कर 20 अरब तक पहुंच चुकी है। ट्रेन के लिए 165 अरब के कर्ज की अदायगी तलवार बनकर लटकने लगी है। अंदरूनी और बैरूनी कर्जाजात में उतार चढ़ाव पर ट्रेन की किस्त बढ़ गई है। ऑरेंज ट्रेन की पहली किस्त 15 अरब रुपए थी, जबकि मार्च में 16, फिर नए माली साल में किस्त 17 से 19 अरब हो गई है। आपको बताएं कि मौजूदा माली साल के इख्तिताम पर रकम 20 अरब रुपए तक पहुँच चुकी है, जबकि हुकूमत साल 2023 और 24 से कर्ज अदायगी शुरू करेगी। आपको बता रहे हैं कि कर्जों की अदायगी से सूबाई खजाने पर भी इजाफी बोझ पड़ेगा। और यहाँ पर आपको बताएं कि डॉलर के बाद सोना भी फी तोला 700 रुपये महंगा हो चुका है। डॉलर की उड़ान का सिलसिला जारी है, जबकि मार्केट में डॉलर की कीमत जो है वो कदर जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही है, जबकि पैसा डॉलर के मुकाबले में घटता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 195 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 32 पैसे मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 195 रुपये की सतह अबूर कर गया है।
इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 195 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया है। आपको बताएं कि डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 32 पैसे मजीद महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर पहली मरतबा 195 रुपये की सतह अबूर कर गया है। आपको बताएं कि डॉलर 1 रुपया 50 पैसे मजीद महंगा हो चुका है। डॉलर की उड़ान का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 50 पैसे मजीद महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर पहली मरतबा 195 रुपये की सतह अबूर कर गया है। इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 195 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 50 पैसे मजीद महंगा हो चुका है। आपको बताएं कि ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपये मजीद महंगा हुआ है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 32 पैसे महंगा हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 1.50 रुपये महंगा हो गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। सईद, आगाह कीजिएगा, मुसलसल डॉलर की उड़ान का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, मुल्की माशी मंडी है वो किसी अच्छी खबर की मुंतज़िर है, वो दिखाई दे रही है। जब तक अच्छी खबर नहीं आती, इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में डॉलर है उसकी कदर में इजाफा मुसलसल जारी है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर है वो महंगा हो चुका है, और ओपन मार्केट में डॉलर है वो 1 रुपये 50 पैसा महंगा हो गया है। और ओपन मार्केट में इस वक्त डॉलर जो है वो 196 रुपये 50 पैसे से महंगा होकर 198 रुपये की बुलंद की सतह पर है वो पहुंच चुका है। और फॉरेक्स डीलर कंपनी के मुताबिक इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 196 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड किया जा रहा था आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज, लेकिन उसमें भी इजाफे के बाद इस वक्त जो इंटरबैंक में डॉलर है वो 198 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर है वो पहुंच चुका है। जी अच्छा सईद, ये बताइएगा कि डॉलर की मुसलसल उड़ान के पीछे वजूहात क्या हैं? क्या किसी वाज़ेह पॉलिसी का सामने ना आना हुकूमत की तरफ से, या फिर इन्वेस्टर जो है उनका इंटरेस्ट जो है वो कम होता जा रहा है? जी बिल्कुल, इसमें 2 से 3 वजूहात अहम है जिसकी वजह डॉलर है वो बेकाबू हो चुका है। पहली वजूहात है वो IMF से जो कर्जात की अदायगी की किस्त आनी थी वो उसमें ताखीर की है, और दूसरी इस वक्त जो है वो बैरूनी कर्जात की अदायगी है। और तीसरी सबसे बड़ी जो वजह है वो मुल्क के अंदर गैर मुस्तकिल सियासी सूरत हाल है, जिसकी वजह से हुकूमत है वो कोई फैसला नहीं कर पा रही, जिनमें पेट्रोल की कीमत में इजाफे के साथ जो दीगर वामन है वो भी शामिल है। इस वक्त जो बात कर लें जो कारोबारी हल्के हैं, जो बिजनेस और माशी माहिरीन है, उनके मुताबिक मुल्क के अंदर जो गैर सियासी मुश्किल सूरत हाल है उसकी वजह से डॉलर के ऊपर जो काबू है वो नहीं पाया जा रहा, और हुकूमत की तरफ से भी जो सख्त फैसले हैं वो अमल में नहीं आ रहे। और इस वक्त जो डॉलर है ओपन मार्केट में वो 198 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर है वो पहुंच चुका है। और माशी माहिरीन के मुताबिक ऐसा ही सिलसिला रहा, हुकूमत की तरफ से सख्त फैसले ना किए गए और IMF से जो कर्जात की किस्त आनी है वो ना आई, तो मजीद डॉलर जो है वो 200 रुपये की सतह है वो भी अबूर करने का इंदिया है वो दिया जा चुका है। इस वक्त अगर बात कर लें इंटरबैंक में, तो इंटरबैंक में इस वक्त डॉलर जो है वो 196 रुपये की सतह पर है वो ट्रेड किया जा रहा है, जबकि अगर बात कर लें ओपन मार्केट में, तो ओपन मार्केट में जो डॉलर है वो 198 रुपये की सतह है वो तजावज़ कर चुका है। जी अच्छा सईद, ये बताइएगा कि इस तमाम तर सूरत हाल पर मुआशी माहिरीन क्या कहते हैं कि किस तरह के इकदाम उठाने चाहिए, किस तरह से डॉलर के मुकाबले में पैसे को स्टेबल किया जा सकता है? जी, माशी माहिरीन की बात करें तो माशी माहिरीन के मुताबिक इस वक्त सबसे पहले जो है वो हुकूमत को जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा करना या ना करने के वजह से जो वाज़ेह पॉलिसी है वो मुरतब करने की ख्वाहिशात हैं वो दी गई हैं। और यही कहा जा रहा है माशी माहिरीन के मुताबिक कि जो इम्पोर्ट्स है लग्जरी आइटम की इंपोर्ट है उसके ऊपर भी पाबंदी के हवाले से ये तजावीज़ें वो दी गई हैं कि जो लग्जरी आइटम्स हैं वो मुतवातर पाकिस्तान है वो बाहर के ममालिक से मंगवाई जा रही है, जिसके ऊपर जो डॉलर की कसीर तादाद है वो खर्च हो रही है। पहले ही मुल्की मार्केट के अंदर जो डॉलर की शॉर्टेज है, तलब और रसद पे एक बड़ा वाज़ेह गैप है वो वाज़ेह हो चुका है, लेकिन जो लग्जरी आइटम की पाकिस्तान के अंदर जो इम्पोर्ट है उसको रोका नहीं जा रहा। और दूसरी तरफ जो इंटरबैंक में डॉलर की सतह है वो भी बरकरार नहीं रखी पा रही। तो यही कहा जा रहा है माशी मार्केट के मुताबिक कि जब तक लग्जरी आइटम के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी और दूसरा मुल्क के अंदर जो नहीं किया जाएगा, तब तक जो मुल्क के अंदर डॉलर की सतह है उस बरकरार नहीं रहेगी। इस वक्त रुपए के ऊपर शदीद दबाव है, और रुपए के दबाव को खत्म करने के लिए हुकूमत की तरफ से अच्छे जो फैसले हैं उसके इंतजार है वो किया जा रहा है। जी अच्छा सईद, ये भी बताइएगा कि दोनों तरफ मुश्किल फैसले हैं, या तो IMF की शराइत
को मान लें और चीज़ों को महंगा कर दिया जाए, डॉलर को जो है उसकी जो है स्पीड को रोकने के लिए जो कीमतें हैं उनमें इजाफा कर दिया जाए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए, या फिर दूसरी तरफ ये है कि जिस तरह के अभी सियासी सूरत हाल को देखें कि फैसला मुतवक्के है कि हो सकता है कि असम्बलियाँ तहलील कर दे, तो ये सारी सूरत हाल अगर दूसरा फैसला किया जाता है, लिया जाता है, तो उसके बाद सिचुएशन क्या होगी? क्या उसके बाद स्टेबिलिटी जो है वो देखने में मिलेगी? बिल्कुल, माशी माहिरीन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ी वजूहात है डॉलर की कदर में इजाफे की, वो मुल्क के अंदर गैर सियासी सूरत हाल है। आए रोज के इजलास, धरने और जो यहाँ पर जलसे जुलूस है, उसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट है वो नहीं ला रहा, जिसकी वजह से भी डॉलर की शॉर्टेज है वो सब बड़ी वजह है वो बनी है। आज भी वज़ीर पाकिस्तान की तरफ से काबीना का इजलास बुलाया गया है, जिसके अंदर स्टेट बैंक के गवर्नर को भी वहाँ पर मदऊ किया गया है और उम्मीद है कि आज स्टेट बैंक के गवर्नर से मुलाकात के बाद वज़ीर पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ा फैसला है वो मुतवक्को है। लेकिन माशी माहिरीन है वो फिलहाल मायूस है वो दिखाई दे रहे हैं। उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि नया सेटअप आने के बाद अब तक तकरीबन डॉलर के अंदर तकरीबन एक माह के अंदर 14 रुपए का इजाफा है वो देखने में नजर आ रहा है, जो कि हुकूमत की तरफ से बर वक्त और सख्त ठीक है, रुपए की गिरावट का सिलसिला जारी है। सईद अहमद सईद, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि इसके अलावा डॉलर के बाद सोना भी फी तोला 700 रुपये महंगा हो गया है। 24 कैरेट फी तोला सोना 1,38,450 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। 22 कैरेट फी तोला सोना 1,26,500 रुपये का हो गया है। आपको बताएं कि डॉलर के बाद सोना भी फी तोला 700 रुपये महंगा है। 24 कैरेट फी तोला सोना 1,38,450 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। मजीद अहवाल जान लेते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। शहजाद खान से राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि डॉलर के बाद सोना भी फी तोला 700 रुपये महंगा हो गया। 24 कैरेट फी तोला सोना 1,38,450 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। 22 कैरेट फी तोला सोना 1,24,500 रुपये का हो गया है। डॉलर के बाद सोना भी फी तोला 700 रुपये महंगा हो चुका है। 24 कैरेट फी तोला सोना 1,38,450 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। 22 कैरेट फी तोला सोना 1,26,500 रुपये का हो गया है। 24 कैरेट फी तोला सोना 1,38,450 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। डॉलर के बाद सोना भी फी तोला 700 रुपये महंगा हो चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान का असर सोने पर भी पड़ गया। डॉलर के बाद सोना भी फी तोला 700 रुपये महंगा हो गया है। 24 कैरेट फी तोला सोना 1,38,450 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। 22 कैरेट फी तोला सोना 1,26,500 रुपये का हो गया है। आपको बताएं कि 24 कैरेट फी तोला सोना 1,38,450 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। डॉलर के बाद सोना भी फी तोला 700 रुपये महंगा हो गया है। शहजाद खान से राबता बहाल हुआ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। डॉलर के बाद सोना भी फी तोला 700 रुपये महंगा हो गया। टेक्निकल वजूहात की बिना पर राबता बहाल नहीं हो रहा। शहजाद खान से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। डॉलर के बाद सोना भी फ़ी तोला 700 रुपये महंगा हो गया। 24 कैरेट फ़ी तोला सोना 1,38,450 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। 22 कैरेट फ़ी तोला सोना 1,26,500 रुपये का हो गया है। डॉलर के बाद सोना भी फ़ी तोला 700 रुपये महंगा हो गया है। 24 कैरेट फ़ी तोला सोना 1,38,450 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। 22 कैरेट फी तोला सोना 1,26,500 रुपये का हो गया है। मजीद जान लेते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, डॉलर की कीमतों में इजाफे के बायस सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों की मैराथन रेस भी जारी है। आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज सोने की कीमतों में 700 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद खालिद 24 कैरेट फी तोला सोने की कीमत नई बुलंद तरीन सतह यानी 1,38,000 की पर पहुंच चुकी है। और इसी तरह 22 कैरेट फी तोला सोना 1,26,500 रुपये का हो गया है, जबकि 21 कैरेट फी तोला सोना 1,20,750 रुपये का हो गया है, जबकि 10 ग्राम तेजाबी चांदी की कीमत जो है वो 1,560 रुपये मुकर्रर की गई है। जी ठीक है शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया। गर्मी की शदीद लहर बरकरार है। दर्जा हरारत बढ़ने लगा, जबकि दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड
तक पहुंच गया है। आज शहर का पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। रवां हफ्ते शहर का पारा 47 डिग्री तक जाने की पेशगोई। माहिरीन की शहरियों को बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलने की हदायत। शहरी हीट स्ट्रोक से बचने के लिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। शहरियों को मज़ीद क्या एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए, जान लेते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है और गर्म लो चलने की वजह से शहरी बिलबिला उठे हैं। अगर मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त जो दर्जा हरारत है शहर का वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 2 या 3 बजे के दरमियान जो दर्जा हरारत है वो बढ़कर 43 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। जबकि यहाँ पर हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो हवा में नमी का जो तनासुब है वो 29% है, जबकि हवा 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे और रवां हफ्ते में बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं हैं और इसी वजह से जो दर्जा हरारत है वो आइंदा हफ्ते में मज़ीद बढ़ेगा और ये दर्जा हरारत बढ़ के जो है वो 47 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। इसी वजह से जो माहिरीन हैं उन्होंने शहरियों के लिए हदायत जारी कर दी हैं कि वो बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो जो गीला कपड़ा है उससे अपना सर ढांप के निकलें और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। लेकिन इसके साथ साथ शहरियों को ये भी हदायत की गई है कि मशरूबात का इस्तेमाल इस कदर ना किया जाए कि जिसकी वजह से जो मैदे की बीमारियां वगैरह हैं उसमें मुब्तला हो जाएं। और अगर हम लोग इंडेक्स की बात करें शहर की, तो इस वक्त जो शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 141 है, जबकि अगर मुख्तलिफ अहम शहरों की बात करें तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यूएस कौंसलेट में वो 188 है, जबकि माल रोड में 167 है और कोटलक में जो कोटलक पथ में 170 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन और महकमे मौसमियात के मुताबिक यही कहा जा रहा है जो शहर का दर्जा हरारत है वो इसी तरह मज़ीद बढ़ेगा और जो मौसम है वो इसी तरह खुश्क और गर्म रहेगा। ठीक है कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। गर्मी की शदीद लहर, महकमे बल्दियात की शहरियों को हीट वेव से बचने के लिए इंतजामात, रैपिड रिस्पांस सेंटर जबकि आरजी वाटर पॉइंट्स लगाने का हुक्म दिया गया है, जबकि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल वाटर टैंक्स का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा, हीट वेव से बचने के लिए क्या इंतजामात किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी बल्दियात ने लोकल गवर्नमेंट को रैपिड रिस्पांस सेंटर्स बनाने, आरजी वाटर पॉइंट्स लगाने का हुक्म दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट में बल्दियात या जो फंक्शनल है नॉन फंक्शनल वाटर टैंक्स हैं उनका रिकॉर्ड भी किया गया है। हीट वेव के खतरनाक रफ्तार से बचाने के लिए लोकल गवर्नमेंट को गाइडलाइन जारी कर दी गई है और इस हवाले से लोकल गवर्नमेंट नईम रऊफ का कहना है कि लोकल गवर्नमेंट मुतल्लिका हदूद में हीट वेव से बचाव के लिए शहरों को आगाही मुहिम शुरू करेंगे। सड़कों पर वक्फे वक्फे से ठंडे पानी का छिड़काव किया जाए और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को फासला जारी कर दिया गया इस हवाले से। ठीक है कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा, तालीमी बोर्ड के इम्तिहानी मराकज़ में ठंडे पानी के इंतजामात की हदायत। तालीमी बोर्ड ने सुप्रीडेंट, डिप्टी सुप्रीडेंट को हदायत जारी कर दी। इम्तिहानी सेंटर्स में बिजली की बंदिश पर मुतबादिल इंतजाम करने का हुक्म दिया गया है। सहूलियात के तमाम तर अखराजात तालीमी बोर्ड अदा करेगा। आपको बताएं कि इस हवाले से इंतजामात करने की हदायत जारी कर दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, गर्मी की शिद्दत में जो इजाफा हुआ है उसी हवाले से तालीमी बोर्ड का इम्तिहानी मराकज़ में गर्मी की मुनासिबत से ठंडे पानी और इंतजाम को बेहतर बनाने की हदायत जारी कर दी गई है। तालीमी बोर्ड ने सुप्रीडेंट और डिप्टी सुप्रीडेंट को भी हदायत जारी की है कि इम्तिहानी सेंटर में बिजली का मसला होने पर मुतबादिल इंतजाम करने किए जाएँ। फौरी तौर पर यूपीएस, जनरेटर और अगर जनरेटर है तो उसके लिए पेट्रोल का बंदोबस्त भी पहले से करके रखा जाए। इंतजाम को हर सूरत यकीनी बनाया जाए ताकि तलबा को इम्तिहान देने में किसी किस्म की परेशानी न हो। और तमाम तक जो 12 सहूलियात हैं उनके लिए जितना भी खर्च होगा तालीमी बोर्ड जो है वो खर्च तमाम उठाएंगे और उसकी पेमेंट जो है वो सुप्रीडेंट्स को करेंगे। जी ठीक है जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब भर में डायरिया और हैज़े की वबा फैल गई है। हस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज को जदीद ट्रेनिंग देने के लिए मरासला इरसाल कर दिया गया है। पंजाब में डायरिया हैज़े के 9 तस्दीक शुदा मरीज़ रिपोर्ट हुए। 78,927 डायरिया के मुश्तबा मरीज़ रिपोर्ट हुए। महकमे सेहत का कहना था कि गर्मी के बायस डायरिया और हैज़े के केसेस मज़ीद बढ़ रहे हैं, जबकि मियो अस्पताल की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार तरबियत देंगी। डायरिया हैज़े के हज़ारों केस रिपोर्ट ही नहीं हो सके हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से गर्मी के बायस डायरिया हैज़े के केसेस बढ़ रहे हैं। मियो अस्पताल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार तरबियत देंगे।
डायरिया हैज़े के हज़ारों केस रिपोर्ट ही ना हुए। आपको बताएं कि पंजाब में डायरिया हैज़े के 9 तस्दीक शुदा मरीज़ रिपोर्ट हुए। 78,927 डायरिया के मुश्तबा मरीज़ रिपोर्ट हुए। मज़ीद अहवाल जानेंगे अज़मत अवान से। जी अज़मत, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, डायरिया के जो केसेस हैं उनमें बेपना इजाफा देखा गया और लाहौर में पंजाब भर में डायरिया जो है वो कहर डालने लगा और महकमा सेहत से हालात को काबू पाने के लिए तमाम अस्पतालों में डॉक्टर और नर्सेज को जदीद ट्रेनिंग देने के लिए मरासला लिख दिया है। जबकि मरासला में फिगर्स भी कुछ दिए गए जिनमें फिगर्स के मुताबिक लाहौर में पंजाब भर में डायरिया और हैजा के 9 तस्दीक शुदा जबकि 78,927 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। और रिपोर्ट महकमा सेहत में मजीद ये कहा गया कि शदीद गर्मी के शिद्दत के बायस केसेज में इजाफा हो रहा है और हैजा और डायरिया से निपटने के लिए महकमा सेहत जो है उनको मुतहरिक होना पड़ेगा और मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए महकमा सेहत का डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए जदीद ट्रेनिंग का फैसला किया गया। पंजाब भर के तमाम अजला में मखसूस मेडिकल अमले को तरबियत दी जाएगी और लाहौर के टर्शरी के अस्पतालों को अमले को बिलखसूस तरबियत दी जाएगी और मेयो अस्पताल की जो एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या इकरार उनको मेडिकल अमले को तरबियत देंगी। मरासले में कहा गया और जराये से ये भी कहा गया कि ऐसे हजारों केसेज हैं जो अब तक रिपोर्ट नहीं हो सके और इस रिपोर्ट में उनका जो है फिगर नहीं आ सका। जी ठीक है अज़मत अवान, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने 7वीं मरदमशुमारी की तैयारी शुरू कर दी है। विफाकी हुकूमत ने 23 मई को वर्कशॉप रख दी है। पंजाब हुकूमत ने सूबे में 7वीं मरदमशुमारी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस हवाले से विफाकी हुकूमत ने 23 मई को वर्कशॉप रखी है, जबकि वर्कशॉप में तमाम डिवीजनल और ज़री अफसरान शिरकत करेंगे। महकमा बल्दियात वर्कशॉप में अफसरान को मरदमशुमारी करने की तरबियत देगा। इस वर्कशॉप को महकमा बल्दियात को कोआर्डिनेट कर रहा है, जबकि महकमा बल्दियात ने तमाम मुतल्लिका अफसरान को इस वर्कशॉप के लिए पेश की दावत भी दे रखी है। आपको बताएं कि इस हवाले से मरदमशुमारी के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विफाकी हुकूमत ने 23 मई को इस हवाले से प्लान किया है और मरदमशुमारी से वसाइल की तकसीम समेत दीगर अमूर में आसानी होगी। इस वर्कशॉप को महकमा बल्दियात कोआर्डिनेट कर रहा है। महकमा बल्दियात ने तमाम मुतल्लिका अफसरान को इस वर्कशॉप के लिए पेश की दावत भी दे रखी है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।